दिल्ली की हलचल भरी सड़कों के बीच एक अपार्टमेंट की खिड़की से आती सूरज की हल्की किरणें कमरे में फैल रही थीं। उस कमरे में अजय और सुजाता की शादी को 6 साल हो चुके थे। शुरुआत में उनका रिश्ता प्यार, सपनों और खुशियों से भरा था। दोनों एक दूसरे के लिए सब कुछ थे। लेकिन वक्त के साथ साथ जिंदगी की दौड़ ने इस प्यार को धीरे धीरे कमजोर करना शुरू कर दिया। अजय एक महत्वाकांक्षी इंसान था। वो चाहता था कि उसकी कंपनी देश की सबसे बड़ी कंपनियों में शामिल हो। वो देर रात तक काम करता, मीटिंग्स में बिजी रहता और घर आते आते अक्सर थककर चुपचाप सो जाता। दूसरी तरफ सुजाता एक साधारण, भावुक और परिवार को संभालने वाली महिला थी। वो चाहती थी कि अजय थोड़ा वक्त उसके और उनकी छोटी बेटी आस्था को भी दे। लेकिन अजय का जवाब हमेशा एक ही होता, सुजाता अभी मेहनत का समय है। आज जो कर रहा हूं वो तुम्हारे और आस्था के बेहतर भविष्य के लिए है। शुरू में सुजाता चुप रही, लेकिन साल दर साल ये दूरी बढ़ती गई। अजय की कामयाबी बढ़ती गई, लेकिन उनके बीच का रिश्ता धीरे धीरे बिखरने लगा। छोटी छोटी गलतफहमियां। एक शाम सुजाता ने डाइनिंग टेबल पर अजय से कहा, अजय, कब तक ऐसे चलेगा? आस्था अब 4 साल की हो गई है। उसे तुम्हारी जरूरत है। हम तुम्हारे लिए सिर्फ एक रिपोर्ट बनकर रह गए हैं। अजय ने चुपचाप मोबाइल से नजर उठाई और गहरी सांस लेकर बोला, सुजाता, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? ये सब तुम्हारे लिए ही तो कर रहा हूं। लेकिन अगर तुम चाहती हो कि मैं नौकरी छोड़ दूं तो ठीक है, हम गरीबी में रह लेंगे। इस कटु जवाब ने सुजाता का दिल तोड़ दिया। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन अंदर ही अंदर वो टूटती चली गई। रिश्ते की दरार गहरी होती गई। दिन बीतते गए, झगड़े बढ़ते गए, छोटे छोटे मुद्दे पहाड़ बन जाते। प्यार की जगह तकरार ने ले ली। आस्था की मासूम हंसी भी अब दोनों के बीच की खामोशी नहीं तोड़ पाती थी। एक रात जब झगड़ा बहुत बढ़ गया, सुजाता ने कहा, अजय, अगर तुम्हारे पास हमारे लिए वक्त नहीं है तो ये रिश्ता निभाने का क्या मतलब? अजय ने गुस्से में कहा, ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि ये रिश्ता बोझ है तो खत्म कर देते हैं। और अगले ही दिन तलाक की प्रक्रिया शुरू हो गई। तलाक का फैसला जब कोर्ट में जज ने कागजों पर दस्तखत करवाए, तब दोनों के दिल भारी थे, लेकिन कोई भी बोल नहीं सका। आस्था, जो उस समय सिर्फ 5 साल की थी, मासूम आंखों से अपने माँ बाप को देख रही थी। तलाक के बाद अजय अपनी कंपनी और सपनों की दुनिया में खो गया। सुजाता ने आस्था को लेकर एक छोटे से किराए के मकान में नया जीवन शुरू किया। नई शुरुआत का संघर्ष। सुजाता के पास ज्यादा पैसे नहीं थे। उसने स्कूल में पढ़ाने की कोशिश की, घर घर जाकर ट्यूशन भी दी, लेकिन खर्चे पूरे नहीं होते थे। एक दिन उसने सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान खोलने का फैसला किया। उसका सोचना था, अगर मैं लोगों को अपनी मेहनत की चाय पिलाऊंगी तो शायद इस घर की चूल्हा जलता रहेगा। आस्था उस समय छोटी थी, लेकिन माँ की थकान को समझती थी। वो अक्सर स्कूल से लौटकर दुकान पर बैठती और ग्राहकों को चाय परोसने में मदद करती। तलाक के बाद समय पंख लगाकर उड़ता गया। 10 साल बीत चुके थे। इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल गया था, लेकिन बहुत कुछ अब भी वैसा ही था। अजय की नई दुनिया। तलाक के बाद अजय ने खुद को पूरी तरह अपने काम में झोंक दिया। उसकी कंपनी अजय एंटरप्राइजेज अब देश की टॉप 10 कंपनियों में शामिल थी। लग्जरी कारें, आलीशान बंगला, विदेशी टूर, महंगी पार्टियां। अजय के पास सब कुछ था, लेकिन दिल के किसी कोने में एक खालीपन अब भी चुपचाप सांस लेता था। कई बार रात को अपने पेंट हाउस की बालकनी में खड़ा होकर वो सोचता, क्या मैं सही था? सुजाता को जाने देना, आस्था से दूर हो जाना, क्या वाकई ये सब जरूरी था? लेकिन जैसे ही मोबाइल की घंटी बजती, वो फिर अपने बिजनेस के संसार में खो जाता। अजय के पास सब कुछ था, सिवाय अपनों के साथ बिताए पलों के। सुजाता का संघर्ष और जीत। दूसरी तरफ सुजाता की जिंदगी आसान नहीं रही। शुरुआत में बहुत मुश्किलें आईं। कभी किराए के पैसे नहीं होते, कभी आस्था की फीस भरने के लिए उधार लेना पड़ता। लेकिन धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसने सड़क किनारे एक छोटी सी चाय की दुकान शुरू की थी, जो अब लोगों की पसंदीदा चाय पॉइंट बन चुकी थी। सुजाता रोज सुबह 4 बजे उठती, ताज़ा अदरक काटती, दूध उबालती और अपनी खास इलायची चाय बनाती, जो अब पूरे मोहल्ले की पहचान बन गई थी। चाय के ठेले पर एक बोर्ड लगा था, माँ बेटी की चाय, टी लव। सुजाता ने इस दुकान को केवल अपनी कमाई का जरिया नहीं बनाया, बल्कि इसे अपनी आत्मसम्मान की पहचान बना लिया था। आस्था, संघर्ष की संतान। आस्था अब 17 साल की हो चुकी थी। वो अपनी उम्र की लड़कियों की तरह महंगे फोन और ब्रांडेड कपड़ों की चाहत नहीं रखती थी। उसके लिए सबसे बड़ा सपना था अपनी माँ को सम्मान दिलाना। सुबह स्कूल, दोपहर कॉलेज की तैयारी और शाम को माँ की चाय की दुकान पर मदद। वो ग्राहकों से चाय के ऑर्डर लेती, खुद चाय परोसती और मुस्कुराकर कहती, अंकल, एक बार हमारी इलायची चाय जरूर चखिए,
पसंद नहीं आई तो पैसे वापस। उसकी बातों की सादगी और मुस्कान की गर्मजोशी ने बहुत से लोगों का दिल जीत लिया था। किस्मत की चाल। उस दिन सुबह सुबह अजय की कंपनी की मीटिंग थी। कंपनी का नया प्रोजेक्ट लाजपत नगर इलाके में शुरू हो रहा था। अजय खुद साइट पर जाने का फैसला करता है। जब उसकी कार उस सड़क से गुजरी जहां मां बेटी की चाय का ठेला था, तो उसकी नजर अचानक उस बोर्ड पर पड़ी, मां बेटी की चाय। ये 4 शब्द उसके दिल को छू गए। वो गाड़ी रोकने ही वाला था कि उसके ड्राइवर ने कहा, सर आगे ट्रैफिक है, चाहे तो यहीं से चाय ले लें। अजय ने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन जैसे ही उसने ठेले की तरफ देखा, वो जड़ हो गया। पहली झलक 10 साल बाद। ठेले के पीछे खड़ी महिला, जिसके बालों में अब हल्की सफेदी झलक रही थी, लेकिन चेहरा अब भी वही था, वही सुजाता। उसके बगल में खड़ी लड़की, जिसके चेहरे पर मासूमियत और आत्मविश्वास दोनों थे, वो थी आस्था। अजय का दिल धड़कना भूल गया। हाथ में पकड़ा मोबाइल उसके नीचे गिर गया। 10 साल बाद उसका परिवार उसके सामने था। अजय की हालत, वो पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। कितनी बार सोचा कि गाड़ी से उतरकर सुजाता को आवाज दे, लेकिन पैर जैसे जमीन में गड़ गए थे। वो दूर से देखता रहा। सुजाता ग्राहकों को चाय परोस रही थी, आस्था हंसते हुए पैसे गिन रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने सोचा, ये वही सुजाता है जिसे मैंने एक दिन कहा था कि हम गरीबी में रह लेंगे तो क्या करोगी, और आज वो अपनी गरीबी से लड़ते हुए मेरी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी है। सुजाता का नजरिया। उधर सुजाता ने भी अजय को देख लिया था, लेकिन उसने नजरें चुराईं। चेहरे पर कोई भाव नहीं लाया। उसने अपने दिल को समझाया, जो रिश्ता 10 साल पहले मर चुका है, उसकी परछाई को भी पास नहीं आने दूंगी। मैं अपनी दुनिया खुद संभाल सकती हूं। आस्था की मासूमियत। आस्था को अभी तक कुछ पता नहीं था। वो दौड़कर मां के पास आई और बोली, मां, वो सामने वाली कार में बैठा अंकल हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? सुजाता ने सहज बनने की कोशिश की और बोली, कोई ग्राहक होगा बेटा, ध्यान मत दो। लेकिन उसकी आवाज की कंपन, उसकी आंखों का बोझ आस्था ने महसूस कर लिया। अजय की ग्लानि। उस रात अजय चैन की नींद नहीं सो पाया। कितनी बार आंखें बंद की, पर बार बार वही ठेला, वही बोर्ड, वही सुजाता, वही आस्था उसकी आंखों के सामने आ जाते। वो सोचने लगा, काश काश मैंने उस दिन गुस्से में तलाक का फैसला ना किया होता। काश काश मैंने सुजाता की बात समझी होती। काश मैं आस्था के बचपन में साथ होता। लेकिन वक्त किसी के लिए नहीं रुकता। जो गुजर चुका था वो कभी लौटकर नहीं आता। उस रात अजय की आंखों में नींद नहीं थी। बाहर शहर की रोशनी चमक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में अंधेरा पसरा था। बार बार माँ बेटी की चाय का बोर्ड और सुजाता की थकी हुई लेकिन आत्मविश्वास से भरी आंखें उसके जहन में घूम रही थीं। अजय का मन का तूफान। अजय बिस्तर पर लेटा हुआ छत को ताक रहा था। उसका मन ग्लानि से भरा था। वो सोच रहा था, सुजाता, तुमने मुझे कभी नहीं छोड़ा था। मैंने ही तुम्हें जाने पर मजबूर कर दिया था, और आज मैं सब कुछ पाकर भी खाली हूं, जबकि तुम बिना किसी सहारे के सब कुछ संभाल गईं। सुबह सुबह उसने तय कर लिया, आज वो सुजाता और आस्था से मिलकर बात करेगा। मां बेटी की चाय पर दूसरा दिन। अगले दिन अजय फिर उसी सड़क पर पहुंचा। इस बार वह अकेले था। ड्राइवर को दूर खड़ी गाड़ी में इंतजार करने को कहा। ठेले के पास पहुंचते ही दिल की धड़कनें तेज हो गईं। हाथों में पसीना आ गया। सुजाता चाय के कप में दूध डाल रही थी और आस्था बगल में ग्राहकों से पैसे ले रही थी। अजय पास पहुंचा, लेकिन कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। वो बस खड़ा होकर उन्हें देखता रहा। पहला संवाद 10 साल बाद। अचानक आस्था की नजर उस पर पड़ी। वो मुस्कुराते हुए बोली, अंकल, चाय पीनी है? हमारी इलायची वाली चाय बहुत मशहूर है। अजय के होठ कांपे, लेकिन आवाज बमुश्किल निकली, हाँ, दो? एक चाय। आस्था ने चाय बनाने का ऑर्डर मां को दिया। मां, अंकल के लिए एक स्पेशल चाय बना दीजिए। सुजाता का हाथ एक पल के लिए रुक गया। वो पहचान चुकी थी, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं लाई। उसने बिना ऊपर देखे ही चाय बनाना जारी रखा।
सुजाता का आत्मसम्मान। जब कप में चाय डालकर उसने अजय की तरफ बढ़ाई तो एक क्षण के लिए दोनों की आंखें मिली। वो नजरें बहुत कुछ कह गईं। पछतावा, दर्द, गुस्सा और खामोशी। अजय ने कप पकड़ते हुए धीरे से कहा, कैसी हो सुजाता? सुजाता ने बेहद ठंडे स्वर में जवाब दिया, ठीक हूं। आपको हमारी चाय अच्छी लगी तो आते रहिएगा। इतना कहकर वो दूसरी तरफ मुड़ गई। उसके शब्दों में अनजाना फासला, लेकिन चेहरे पर अपार गरिमा थी। आस्था की मासूमियत। अब आस्था को अभी भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये अंकल उसकी माँ से पुराने परिचित हैं। वो अक्सर पूछती, माँ, ये अंकल हमें इतना क्यों चाहते हैं? सुजाता हर बार टाल देती, बस पुराने ग्राहक हैं बेटा, ज्यादा सवाल मत किया करो। लेकिन एक दिन आस्था ने अजय से सीधा पूछ लिया, अंकल, क्या आप मुझे जानते हैं? अजय की आंखें भर आईं। उसने हौले से कहा, शायद तुमसे ज्यादा तुम्हें जानता हूं। आस्था हैरान थी, लेकिन सुजाता ने बीच में टोक कर बात बदल दी। कहानी की नई दिशा। धीरे धीरे किस्मत तीनों को फिर पास ला रही थी। अजय अपनी गलती सुधारना चाहता था। सुजाता अभी भी अतीत से बाहर नहीं आना चाहती थी। और आस्था, वह अनजाने रिश्तों की तलाश में भटक रही थी। ये मुलाकात जो चाय के एक कप से शुरू हुई थी, अब उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी मोड़ बनने वाली थी। अजय उस रात फिर नींद नहीं ले पाया। बालकनी से दूर तक शहर की रोशनी दिख रही थी, लेकिन उसके दिल में अंधेरा छाया था। वो सोच रहा था, कितना आसान था सब कुछ। अगर उस दिन गुस्से में तलाक का फैसला ना लिया होता, तो आज मैं भी इस परिवार के साथ बैठकर चाय की एक प्याली पी रहा होता। उसके दिल में पछतावे का तूफान उठ रहा था। वो सोचता रहा, क्या कभी सब कुछ ठीक हो सकता है? क्या बीते हुए सालों को मिटाया जा सकता है? सुजाता की मजबूती। उधर सुजाता भी अपने कमरे की खिड़की पर बैठी थी। हाथ में चाय का प्याला था, लेकिन मन कहीं और। आस्था सो चुकी थी और कमरे में बस पंखे की हल्की आवाज थी। वो खुद से बुदबुदाई, अजय वापस क्यों आया है? क्या अब उसे याद आ रहा है कि हमारे बीच भी कोई रिश्ता था? लेकिन नहीं, अब ये रिश्ता खत्म हो चुका है। मैं फिर उसी दर्द में नहीं जाना चाहती। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और खुद को समझाया, मैं अपनी बेटी के लिए जी रही हूं। मैं फिर से कमजोर नहीं पड़ूंगी। आस्था की उलझन। अगले दिन सुबह आस्था ने माँ से पूछा, माँ, ये अंकल बार बार हमारे ठेले पर क्यों आते हैं? उनकी आंखों में अजीब सी उदासी क्यों होती है? क्या आप इन्हें जानती हो? सुजाता ने एक पल के लिए चुप्पी साधी, फिर बोली, कभी कभी पुराने लोग हमारी नई जिंदगी के दरवाजे पर दस्तक देते हैं, लेकिन बेटा, हर दस्तक का जवाब देना जरूरी नहीं होता। आस्था ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में सवाल बढ़ते ही जा रहे थे। टूटते जज्बात। उस शाम अजय फिर ठेले पर आया। इस बार उसने चुप्पी तोड़ी। सुजाता, एक बार मुझसे बात तो करो, प्लीज। सुजाता ने शांत स्वर में कहा, किस बारे में अजय? जो 10 साल पहले खत्म हो चुका उसके बारे में? अजय की आंखों में नमी थी। खत्म तो मैंने किया, लेकिन भूल कभी नहीं पाया। तुमने जिस हिम्मत से ये सब संभाला, मैं उसकी दाद देता हूं। सुजाता ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, तारीफ मत कीजिए, हमने ये सब मजबूरी में किया है। अगर कोई सहारा होता तो शायद हम भी किसी बंगले में रहते। अजय के पास कोई जवाब नहीं था। आस्था का सच जानना। अगले दिन आस्था ने हिम्मत जुटाई और अजय से सीधे सवाल कर दिया, अंकल, क्या आप मेरी माँ को जानते हैं? और क्या आप मुझे भी जानते हैं? अजय चुप रहा। उसकी आंखें भीग गईं। वो कुछ बोलने ही वाला था कि सुजाता बीच में आ गई। आस्था, ज्यादा सवाल मत करो। लेकिन आस्था अब चुप नहीं रही। उसने माँ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, माँ, कृपया मुझे सच बता दीजिए। मैं जानना चाहती हूं कि ये अंकल कौन है। सुजाता की आंखों से आंसू छलक गए। वो कांपती आवाज में बोली, ये तुम्हारे पापा हैं। ये सुनते ही आस्था स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों से भी आंसू गिरने लगे। वो धीरे से अजय की ओर मुड़ी और कांपती आवाज में बोली, आप
आप मेरे पापा हैं? अजय ने सिर हिलाया और उसे गले से लगा लिया। 10 साल की दूरी, 10 साल की तड़प, 10 साल की खामोशी उस एक गले मिलने में पिघल गई। सुजाता खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे, लेकिन चेहरा अब भी मजबूत था। नई शुरुआत की चाहत। अजय ने धीरे से कहा, सुजाता, मैं जानता हूं मैंने बहुत गलतियां की। अगर तुम चाहो तो हम फिर से एक परिवार बन सकते हैं। सुजाता ने गहरी सांस ली और दृढ़ स्वर में बोली, अजय, तुम्हारी गलती तुम्हारी थी और मेरा संघर्ष मेरा। आज मैं जहां हूं वो अपनी मेहनत से हूं। मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन अब तुम्हारे साथ नहीं। अजय की आंखें झुक गईं। उसने कुछ नहीं कहा। अजय का फैसला। अगले दिन अजय ने ठेले पर आकर आस्था के हाथ में एक फाइल दी। ये तुम्हारे कॉलेज की पूरी फीस है। डॉक्टर बनने का सपना पूरा करना, ये मेरी बेटी का हक है। सुजाता विरोध करना चाहती थी, लेकिन आस्था ने फाइल पकड़ ली। उसने कहा, धन्यवाद पापा, मैं आपको गर्व महसूस कराऊंगी। अजय ने हल्की मुस्कान दी और वहां से चला गया। कहानी का अंत, सफलता की चाय। 4 साल बाद आस्था अब डॉक्टर बन चुकी थी। माँ बेटी की चाय का ठेला अब एक सुंदर कैफे में बदल चुका था। कैफे के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगा था, डॉक्टर आस्था की चाय, मेहनत का स्वाद। अजय कभी कभी वहां आता, चुपचाप एक कोने में बैठकर इलायची वाली चाय पीता और गर्व से अपनी बेटी को देखता। सुजाता अब भी उसी आत्मसम्मान के साथ अपनी दुनिया चला रही थी। रिश्ता फिर से जुड़ा नहीं, लेकिन इज्जत और अपनापन लौट आया था। सीख। कभी कभी रिश्ते टूटकर भी पूरी तरह खत्म नहीं होते। वक्त, मेहनत और समझ उन्हें नई पहचान दे सकते हैं। अधूरे रिश्तों की चाय ने यही सिखाया। प्यार लौट सकता है, मगर आत्मसम्मान नहीं खोना चाहिए।